गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट जो है ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहलाता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग कंडीशंस को मैच करने के बाद जो स्टेटमेंट प्रिंट कहलाते हैं उसको हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, मतलब कि वो स्टेटमेंट जो कि एक फ्लो में चलता हो और उस फ्लो को हम लोग जब कंट्रोल करते हैं तो उसी को कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। और उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं या फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट जो है आपका इफ एल्स और इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये आपका डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। तो इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले ये हम आपको एग्जांपल दिखाना चाहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए फ्लो क्या होता है। फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, बस एक प्रोग्राम का ये एक स्ट्रक्चरल आउटपुट है। यानी कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम लिखें, जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, स्ट्रक्चरल आउटपुट क्या होगा, तो ये इसका स्ट्रक्चरल आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ शेप के मदद से जो है इस प्रोग्राम के ग्राफिकल फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का एक एग्जांपल बना के दिखाएं। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जो भी प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस ऑर्डर में चलता है, यानी ये फ्लो में चलता है। अब अगर वो फ्लो में कोई भी चीज़ का रुकावट नहीं हो तो वो सीधा स्टार्ट से होते हुए एंड तक पहुंचेगा और बीच में जो भी उसको प्रिंट करना हो या इनपुट लेना हो वो इनपुट लेगा, प्रिंट कैलकुलेट करेगा, प्रिंट करेगा और डायरेक्ट एंड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर बीच में कोई कंडीशंस आ गया तो उसके लिए हम लोग को जो है यहाँ पर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और वहाँ से उसका जो फ्लो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, जैसे कि इस वाले शेप में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सीक्वेंस वाला जो एग्जांपल है, सीक्वेंस में किस तरह से ये फ्लो करता है। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, इसमें मैंने प्रिंट कराया है 4 लाइन। पहला लाइन में हेलो वर्ल्ड आई एम पाइथन प्रोग्रामिंग और ये इसका आउटपुट है। तो इस प्रोग्राम का ये क्या है, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट मतलब स्ट्रक्चरल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये जो है आपका, ये स्टार्ट से लेकर के एंड तक पहुंच रहा है। ये जो फ्लो है, ये एरो जो है, ये फ्लो को डिस्क्राइब कर रहा है और ये जो फ्लो है ये बिल्कुल सीधा चलते हुए आ रहा है बिना कोई डिस्टर्बेंस का। ठीक है, यानी कि स्टार्ट कर गया, उसके बाद ये उसको लाइन मिला, वो प्रिंट किया, ये लाइन मिला, वो प्रिंट किया, ये लाइन मिला, इसको प्रिंट किया, ये लाइन मिला, इसको प्रिंट किया और वो एंड तक पहुंच गया। यानी कि ये जो पूरा होल प्रोसेस है ये स्टार्ट से लेकर के एंड तक आने का प्रोसेस है। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी तरह का बीच में रुकावट नहीं आ रहा है तो वो आपका सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। लेकिन अगर किसी तरह से बीच में रुकावट आ गया, जैसे कि ये वाले में, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी जो फ्लो है स्टार्ट से लेकर एंड तक जा रहा है, लेकिन बीच में यहाँ पर एक कंडीशन है, तो उस कंडीशन को मैच करने के बाद जो भी उसको रूट लेना है वो उस रूट को लेकर के और तब जाकर के वो एंड पर पहुंचेगा। इसको समझ लीजिए कि जैसे कि आपको जाना, जब मान लीजिए कि आप जगदीशपुर से आरा जा रहे हो, अब जगदीशपुर से आरा जाने के दौरान आपको ट्रैफिक जैम मिल गया, तो अब आप क्या करोगे, उस ट्रैफिक में वेट करोगे या फिर आप कोई दूसरा रूट लोगे। ऑब्वियसली अगर जो आप लंबा लाइन है तो आप दूसरा रूट लोगे, अगर थोड़ा सा जाम है तो थोड़ा सा वेट कर लोगे। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ से फ्लो स्टार्ट होता है, वो डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पर जाएगा, एंड पर जाएगा, लेकिन बीच में वो चेक करेगा कि ये मेरा फ्लो में किसी तरह का डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अगर वो डिस्टर्बेंस है तो मेरा को कौन रूट दिया गया है जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इफ का एक प्रोग्राम बनाए हुए हैं जहाँ पर आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट इनपुट कराना है। अब वो जो टेक्स्ट है वो ए में चला गया, सपोज के लिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल दिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ए में स्टोर हो गया गुड मॉर्निंग। ये चेक किया कि इफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पर डबल इक्वल्स टू होगा क्योंकि हम लोग वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं ना कि असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए जो है, ए इक्वल्स टू बैड मॉर्निंग, यानी ए में जो वैल्यू है वो क्या बैड मॉर्निंग है, तो नहीं, तो ए में जो वैल्यू है वो बैड मॉर्निंग नहीं है, इसमें गुड मॉर्निंग हम स्टोर किए हुए। तो दैट मीन्स
ये इफ वाले स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, ये एल्स वाला स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, जो कि है गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर इस यहीं पर स्ट्रक्चरल आउटपुट के हम देखें, फ्लो चार्ट पे देखें, तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आपने टेक्स्ट इनपुट किया, टेक्स्ट इनपुट करने के बाद यहाँ पर ये जो है डायमंड बॉक्स, ये आपके उस टेक्स्ट को चेक किया कि जो भी वैल्यू है ए के अंदर वो क्या बैड मॉर्निंग है, तो नहीं, बैड मॉर्निंग नहीं है। अगर बैड मॉर्निंग नहीं है तो इसका मतलब ये वाले रूट को फॉलो करेगा और सीधा एंड पर जाएगा। ठीक है, अब की बार फिर से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद अब की हम यहाँ पर इनपुट करा दिए बैड मॉर्निंग। जब बैड मॉर्निंग यहाँ पर इनपुट हो गया, अब यहाँ पर क्या मिल गया उसको, ए के अंदर जो वैल्यू है वो बैड मॉर्निंग मिल गया। ये बैड मॉर्निंग है तो अब ये वाले रूट को फॉलो करेगा, और ये वाले रूट में क्या लिखा हुआ है, सॉरी आई कैन नॉट प्रिंट दिस टेक्स्ट, और इसके बाद फिर ये एंड तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्लो चार्ट होता क्या है? फ्लो चार्ट अभी आपको पता है, फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, और हम लोग ये शेप की मदद से जो है हम लोग पूरे फ्लो चार्ट को बनाते हैं। ये ओवल शेप है, ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, और ये डायमंड बॉक्स है। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं। जस्ट ऐसे हम फ्रेशअप करने के लिए हम ये वाला डायग्राम बनाए थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट। If statement is used to execute the specific block of code based on condition। जो if statement जो है वो आपका एग्जीक्यूट करता है उस स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को जो कि उस कंडीशन के ऊपर आधारित है, उस कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, if the condition is true then the true statement block will execute and if the statement is false then the false statement block will execute। यानी कि जब कंडीशन को मैच करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ वाला स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स वाले स्टेटमेंट को रन करेगा। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट क्या है, तो यहाँ पर फ्लो चार्ट देखिए, यहाँ पर स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, कंडीशन टेस्ट किया, तो उस कंडीशन में दो पार्ट होगा, या तो वो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा। यहाँ पर ट्रू के लिए हम y लिखे हैं और फॉल्स के लिए n लिखे हैं। तो अगर ये कंडीशन सही होता है तो ये इफ वाले ब्लॉक को रन करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एल्स वाले ब्लॉक को रन करेगा, और रन करने के बाद सीधा एंड पर पहुंचेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ वाले स्टेटमेंट को रन करेगा और इसके बाद एंड पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लो चार्ट टू चेक ऑड और इवन नंबर। अब ये ऑड और इवन नंबर के प्रोग्राम को लिखने से पहले हम उसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो उसका फ्लो चार्ट जो है ये रहा। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद हम एक नंबर इनपुट करेंगे। ठीक है, और उसमें हम लिखे रहेंगे एंटर ए नंबर, तो यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, उसके बाद वो नंबर को हम चेक करेंगे। तो इसका कंडीशन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इवन नंबर को चेक करने का, जो नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से और उसके रिमाइंडर को चेक करेंगे। जो परसेंटेज जो साइन होता है ये आपके रिमाइंडर को चेक करता है। यानी नंबर सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम एंटर किया नंबर 5, अब वो 5 को क्या कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया 1, तो num प्लस 2 का जो कैलकुलेशन जो वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये चेक किया तो एक तरफ 1 आ रहा है, दूसरे तरफ 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो गया। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होने के लिए क्या होगा, num प्लस 2 का जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, तब जाकर के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, ये जो num% 2 का जो वैल्यू है वो क्या 0 के बराबर है, तो नहीं, num%2 का जो वैल्यू आया है वो 1 आया है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटर क्या किए थे, 5 एंटर किए थे। तो ये इसलिए ये क्या करेगा, ये वाले पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, और इसका जो रिटर्न आया फॉल्स आया यानी कि नो आया, तो ये प्रिंट ऑड और इसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार आपको बताते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक नंबर इंटर करेंगे, वो नंबर मान लीजिए हम 4 इंटर कर दिए। अब यहाँ पर आया, चेक किया num%2 रिमाइंडर क्या आया आपका 0 आया। तो क्या ये जो वैल्यू है num%2 ये क्या 0 के बराबर है? हाँ बिल्कुल 0 के बराबर है, क्योंकि num%2 का हमारा वैल्यू कितना है, रिजल्ट कितना है, 0 आया है। दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो गया, और ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये वाले पाथ को वो फॉलो करेगा। अब ये इसमें ये पाथ को फॉलो करेगा तो इसको क्या मिला, प्रिंट इवन। वो इवन को प्रिंट किया और उसके बाद एंड पे पहुंच गया। तो ये उस ऑड और इवन नंबर का ये क्या है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है या फिर ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम लोग प्रोग्राम किस तरीके से बनाए हैं।
तो यहाँ पर हम एक नम ले लिए हैं। अब उस नम में हम क्या किए हैं, एक नंबर को इनपुट करा दिए हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पर हम 5 इनपुट करा दिए, तो नम का वैल्यू कितना हो गया 5। अब यहाँ पर ए में हम लोग क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो नम परसेंट 2, यानी कि 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, यानी उसके रिमाइंडर को स्टोर कर रहे हैं ए के अंदर। तो 5 को डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो रिमाइंडर क्या जाएगा, ए के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, तो मतलब ए का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, ए डबल इक्वल्स टू 0, यानी ए में जो वैल्यू है वो क्या 0 के इक्विवेलेंट है, 0 के बराबर है, तो नहीं, ए में 1 है और हमको 0 से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कौन सा प्रिंट करेगा, इफ वाला प्रिंट करेगा, नहीं, एल्स वाला प्रिंट करेगा, ठीक है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो डायरेक्टली एल्स पर पहुंचेगा और ये वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, द नंबर इज ऑड। देखिए यहाँ इंटर है नंबर 5, तो द नंबर इज ऑड। उसके बाद फिर से हम दोबारा एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए, इंटर है नंबर 4 दिए, 4 इनपुट किए, अब द नंबर इज इवन, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल था आपका इफ और एल्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन कंडीशन। जैसे पहले बता चुके हैं, जो इफ स्टेटमेंट होता है वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है जो उस कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इफ दैट इफ कंडीशन डज नॉट गिव द ट्रू रिजल्ट, यानी कि अगर वो इफ कंडीशन ट्रू रिजल्ट नहीं देता है तो वो क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा किसके ऊपर, एल्सिफ या फिर एलिफ स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। जो एलिफ स्टेटमेंट के ऊपर इसी तरह से वो मूव करता रहेगा। जब एलिफ स्टेटमेंट में जाएगा तो वहां पर वो फिर से उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद अगर वो ट्रू आया तो ठीक है, अगर नहीं ट्रू आया तो और एलिफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उस एलिफ स्टेटमेंट को रीड करेगा, ठीक है। अगर वहां पर ट्रू वैल्यू आया तो इस फ्लोचार्ट में देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या किए, इफ कंडीशन को मैच किए, इफ कंडीशन को चेक किए। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू रिजल्ट जनरेट करता है तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और एंड पर पहुंच जाएगा। अगर ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स रिजल्ट को जनरेट करता है तो एलिफ स्टेटमेंट पर पहुंचेगा, ठीक है। एलिफ स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो ये एलिफ वाले ब्लॉक को प्रिंट करके एंड पर पहुंच जाएगा। अदरवाइज ये ये एलिफ स्टेटमेंट फॉल्स वैल्यू जनरेट करता है तो फिर अगला एलिफ स्टेटमेंट रन करेगा, फिर वो भी फॉल्स हो जाएगा तो फिर अगला एलिफ स्टेटमेंट रन करेगा। इसी तरह से ये एलिफ स्टेटमेंट रन करते जाएगा, यानी एलिफ स्टेटमेंट जितने बार चाहे आप उतने बार यूज कर सकते हैं। और अगर सारे एलिफ फॉल्स हो जाएंगे तो लास्ट में जो एल्स वाला स्टेटमेंट जो हम लगाए रहेंगे वो आपका सही होगा, तो यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करके और डायरेक्ट फिर इसका एंड पर पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो एलिफ स्टेटमेंट को हम अच्छे से हम आगे और चल करके बताएंगे वेरियस एग्जांपल्स को बना करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। चेक द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, यानी कि आपको 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर को पता करना है या एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिए एंटर एनी 3 नंबर, बार बार आपको प्रिंट करना ना पड़े। तो यहाँ पर हम एक ही बार लिख दिए हैं कि एंटर एनी 3 नंबर। अब यूजर जो है वो 3 नंबर इनपुट कर देगा, तो वो पहला नंबर इनपुट किया है, देखिए यहाँ पर 34, उसके बाद 45, उसके बाद 33। तो जो 34 है वो आपका ए में स्टोर हो गया, 45 जो है वो आपका बी में स्टोर हो गया और 33 जो है वो आपका सी में स्टोर हो गया। अब उसके बाद इफ स्टेटमेंट, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लग गया। अब ये क्या चेक कर रहा है कि ए में जो वैल्यू है वो क्या बी से बड़ा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी चेक कर रहा है कि जो ए में वैल्यू है वो क्या सी से बड़ा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 34 है तो 34 इज ग्रेटर देन 45, नहीं, ये पहले ही आपका फॉल्स हो गया। तो एंड कंडीशन हम लोग क्या देखे थे, जब जितने भी कंडीशन हो उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब पूरा रिजल्ट वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये इफ को पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले ही यहाँ पर हमको फॉल्स मिल गया, तो डायरेक्ट एलिफ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर चेक किया b इज ग्रेटर देन c एंड b इज ग्रेटर देन a, यानी कि b में जो भी वैल्यू है वो क्या c से बड़ा है और b में जो वैल्यू है वो क्या a से भी बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाता है तो सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट होगा। चलिए चेक करते हैं। तो b में क्या स्टोर किया था, 45 स्टोर किया था, 45 इज ग्रेटर देन c, 34 सही है, करेक्ट है, ट्रू हो गया। और 45 इज ग्रेटर देन 34, ये भी सही है, दोनों का दोनों ट्रू हो गया। इसका मतलब एलिफ का ये वाला स्टेटमेंट रन कर गया, ठीक है, और सीधा वो डायरेक्ट बाहर निकल गया प्रोग्राम से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एंटर इन 3 नंबर 34, 45, 33 एंटर किए,
एंटर करने के बाद डायरेक्टली सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि 45 जो है ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है, इसलिए इसको प्रिंट कर दिया और वहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। फिर आप चाहें तो इसको रन कीजिएगा। फिर इसे यहाँ पर आप एंटर एनी थ्री नंबर, हम तो यहाँ पर ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं। ठीक है, 10, 15 और 20। जब ये चेक किया तो यहाँ पर आपका ये भी फॉल्स जनरेट कर दिया, ये भी फॉल्स जनरेट कर दिया, यानी कि लास्ट में क्या होगा, वो थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है 10 जो है वो b से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो यहाँ पर पहले ही फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या लिए थे, 15 लिए थे, तो 15 इज ग्रेटर देन a। ठीक है, 15 इज ग्रेटर देन a, ये कंडीशन ट्रू हो गया, लेकिन 15 इज ग्रेटर देन 20 ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये वाले को भी रीड नहीं करेगा। इसका मतलब डायरेक्ट वो कहाँ पर चला आएगा, एल्स वाले पार्ट में चला आएगा, यानी कि जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हुआ, जिसका मतलब एल्स वाला पार्ट ही सही है। क्लियर है? तो ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।